नमस्कार, करगिल विजय को समर्पित इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश सैनी। करगिल विजय यानी ऐसी घटना जिसे हर भारतीय गर्व से याद रखना चाहता है, क्योंकि विषम परिस्थितियों में हजारों फीट की ऊंचाई पर हमारे जांबाज लड़ाकों ने दुश्मन को धूल चटाई थी और आज से ठीक 15 साल पहले अपने लहू से लिखी थी करगिल विजय गाथा। छब्बीस जुलाई 1999 यानी आज से ठीक 15 साल पहले 527 जवानों की शहादत और अदम्य शौर्य प्रदर्शन, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर लड़ी गई जंग। पूरे 60 दिन बाद हमारी सरजमी से दुश्मन पूरी तरह खदेड़ा जा चुका था। नापाक मुल्क पाकिस्तान भारत के साथ चौथी बार युद्ध में मुंह की खा चुका था। आज उस घटना को 15 साल बीत गए हैं, लेकिन इन 15 सालों में कश्मीर घाटी कभी शांत नहीं रही। सरकारें बदलती रही, लेकिन पाक फौज का रवैया कभी नहीं बदला। सीज फायर तोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। करगिल सेक्टर में बर्फीली रातें जब तब शोले उगलने लगती हैं। एलओसी के नजदीकी गांव आज भी दहशत में दिन गुजारने को मजबूर हैं। कुछ तो युद्ध के दौरान इतने बर्बाद हुए कि आज भी बदहाली के आंसू बहा रहे। साल 1999 से लेकर अब तक इंडस में बहुत पानी बह चुका है। भारत में एक बार फिर से एनडीए की सरकार है तो पाकिस्तान में नवाज शरीफ फिर से काबिज है। कुछ वक्त पहले हाथ भी मिले हैं, लेकिन भरोसा कायम कैसे हो, क्योंकि आज से 15 साल पहले पाकिस्तान ने दोस्ती की पीठ पर दुश्मनी का खंजर घोंपा था। कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी रवैया हमेशा से ही दोयम दर्जे का रहा है। बात चाहे बंटवारे के ठीक बाद 1948 में कश्मीर पर हमले की हो, या फिर 1965 और 1971 के युद्ध की। नापाक निगाहें हमेशा कश्मीर को अपने नक्शे में शामिल करने पर रही, लेकिन 1999 में जो कुछ किया वो अब तक की सबसे गिरी हुई हरकत थी। एक तरफ फरवरी 1999 में पाक से रिश्ते सुधारने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर लाहौर गए। दूसरी तरफ पाक ने 3 मई 1999 को इस नापाक हरकत को अंजाम दिया और 5000 घुसपैठिए हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल कर दी। असल में करगिल युद्ध की बुनियाद 1998 के पतझड़ में ही रखी जा चुकी थी और इसके पैरोकार थे जनरल मुशर्रफ और लेफ्टिनेंट जनरल अजीज। पाक सेना का यह नापाक इरादा था कि कश्मीर मुद्दे को भुनाया जाए और कोशिश थी ये बताने की कि ये एक आजादी की लड़ाई है। पर सच कभी छुपता नहीं और पाक का असली चेहरा भी युद्ध के दरमियान और युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने आ ही गया।
साल 1999 के मई महीने की शुरुआत में पाकिस्तान ने ऑपरेशन अलबदर के साथ अपने लड़ाके भारतीय सीमा में दाखिल करवा दिए। इनका लक्ष्य था नेशनल हाईवे नंबर A1 पर कब्जा जमाना। अलग अलग रास्तों से आए इन घुसपैठियों ने हमारी चोटियों पर कब्जा जमा लिया। तीन मई 1999 यही वो दिन था जब कश्मीर की वादियां पाकिस्तान के साथ चौथे युद्ध का गवाह बनने जा रही थी। नियंत्रण रेखा पार कर दुश्मन काफी अंदर आ घुसा था। पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर सबसे पहले बटालिक सेक्टर में लगी जब ताशी नामग्याल नाम के इस चरवाहे ने काले कपड़ों वाले आतंकियों को पहाड़ों पर मंडराते देखा। जानकारी फौरन फौज तक पहुंचाई। बात साफ हो चुकी थी कि दुश्मन सरहद की हदों को तोड़ हमारी चोटियों पर आदमका था। 4 मई को सेना ने काकसर सेक्टर में लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की टीम को पेट्रोलिंग के लिए भेजा, लेकिन घुसपैठियों ने इन जवानों पर घात लगाकर हमला कर दिया। सेना ने इसके ठीक बाद लेफ्टिनेंट अमित भारद्वाज की टीम पेट्रोलिंग के लिए भेजी, लेकिन यह भी दुश्मन की चाल का शिकार बन गई। यह तो बस शुरुआत थी। 9 मई को दुश्मन फौज ने कारगिल में भारी गोलीबारी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, कारगिल के अलावा द्रास, मस्को समेत कई दूसरे इलाकों में भी दुश्मन की हलचलें देखी गईं।